अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। और व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा। बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये एक प्याला मैंने सेवइयों का लिया, आपके सामने है, थोड़ी सी क्वांटिटी में। और ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, इसमें किशमिश है, थोड़ी सी नारियल है कटा हुआ, और ये छुहारे हैं जो अक्सर जो खजूर खुश्क हो जाए तो ये बन जाते हैं। और बादाम है थोड़े से कटे हुए, 3-4 इलायची मैंने ले ली हैं। तो बस जितनी क्वांटिटी हमारे ये ड्राई फ्रूट्स की है उससे डबल क्वांटिटी में हमने सेवइयाँ लेनी है, और बिल्कुल बारीक वाली ली है मैंने, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत मज़ेदार सी हमारी जो है शीर खुरमा तैयार होगा। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है, हल्की सी आंच रखी है, और इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। घी आप डाल सकते हैं, ऑयल घी जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो देखें कुरकुराहट भी शुरू हो गई है। इसमें सबसे पहले 2-3 इलायची डाल लेते हैं, और साथ ही अपना नारियल डाल देते हैं, क्योंकि नारियल थोड़ा सा टाइम लेता है फ्राई होने में, और बाकी चीज़ें तो फटाफट से हमारी फ्राई हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले मैं नारियल डाल रही हूँ। इसको बिल्कुल 1 चम्मच घी या ऑयल में आपने भूनना है, बहुत ज़्यादा घी ऑयल नहीं डालना, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का अपना ऑयल निकलता है इसके अंदर से, उसी का टेस्ट हमने बनाना है। तो अगर हम ज़्यादा सा डाल लेंगे ऑयल तो फिर उस ऑयल का टेस्ट हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो देखें जल्दी से ये रोस्ट होना शुरू हो गया, कलर भी चेंज करना इसने शुरू कर दिया है। तो अभी साथ ये बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी शामिल कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने 1.5 किलो दूध रखा हुआ है, इसको ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद हम अपने दूध को ऊपर रख लेंगे चूल्हे के। जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, हमने हल्की आंच के ऊपर इसको बस फ्राई कर लेना है। अच्छा सा धुआं उठ रहा है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। ड्राई फ्रूट अच्छी से रोस्ट हो गए थे, उनको मैंने निकाल लिया। और अब ये जो हमारी सेवइयाँ हैं थोड़ी सी ली मैंने, इनको रोस्ट कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने दोबारा से घी ऑयल बिल्कुल नहीं डाला, जो पहले वाला था उसी के साथ इसको रोस्ट करना है। जो ही भीनी भीनी सी अच्छी सी खुशबू इससे आने लगे तो इसको भी हम नीचे उतार लेंगे और अपना दूध ऊपर रख लेते हैं। तो बस अच्छे से सेवइयाँ भी रोस्ट हो गई, इनको भी नीचे उतार लेती हूँ और दूध ऊपर रख देते हैं हम चूल्हे के। बस 1.5 किलो दूध है और ऊपर उबलने के लिए रखा हुआ है। जो ही उबलता है तो इसके अंदर ये सारी ड्राई की हुई सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स हम शामिल कर देते हैं। तो बस दूध के ऊपर हल्की हल्की मलाई आ रही है और उबलने को बस तैयार ही है। तो अब हम जल्दी से अपने सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और फिर इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने 15-20 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। तो शीर खुरमा अच्छे से हमारा कुक हो गया, और 15 मिनट के लिए मैंने चूल्हे को तेज़ आंच पे रखा था। और अब मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया, और ये थोड़ा सा सैफ़रॉन सा मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था, इसको डाल लेते हैं अब। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी और कलर उससे भी ज़्यादा, और टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको मज़ीद 2-3 मिनट के लिए पकाने के बाद डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सा व्यूअर्स शीर खुरमा मिक्स मैंने तैयार कर लिया, और अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। सैफ़रॉन की वजह से बहुत अच्छा सा कलर और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और व्यूअर्स, इसमें मैंने 1 कप चीनी भी शामिल की थी, तो आप चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। ये थोड़े से पिस्ते मैंने काट के रखे हुए थे ऊपर से डालने के लिए। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।